स्वागत है दोस्तों इस चैनल में आपका। हम लोगों ने इससे पहले डे 1 किया था बायोलॉजी का चैप्टर 1 कोशिका। आज हम लोग डे 2 करते हैं। पीछे बताए थे आपको कि कोशिका क्या है, कोशिका के बारे में पूरे बताए थे आपको। कोशिका किसे कहते हैं, छोटा कोशिका, बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ये सब आपको पीछे बताए थे। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं वो पीछे जाके पढ़ सकते हैं। आज हम लोग डे 2 करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कोशिका का खोज कैसे हुआ सर, कोशिका का इतिहास बताइए। चलिए आज शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोशिका को खोज करने से पहले हमारे पास क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, क्योंकि कोशिकाएं इतना छोटी होती है कि हम उसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले माइक्रोस्कोप का खोज करना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब ये सूक्ष्मदर्शी क्या है, नाम से स्पष्ट है, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे, दर्शी मतलब देखने वाला, माने छोटे छोटे चीजों को देखने वाला क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोप। लेकिन अगर डिफिनेशन बोलना हो बेहतरीन ढंग से तो आप कैसे बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, छोटे छोटे जीव जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। छोटे छोटे जीव जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए एक विशेष प्रकार की यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो छोटे छोटे जीव जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए एक विशेष प्रकार की यंत्र माने मशीन की आवश्यकता होती है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब देखिए, अब सूक्ष्मदर्शी का खोज हो चुका है। क्या होता है सो, सूक्ष्मदर्शी का खोज जेन्सेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। हालांकि वो छोड़िए, दूसरा बात है। हम लोग आज सीधे पढ़ेंगे सर सूक्ष्मदर्शी का खोज हो गया। अब इससे आगे पढ़ते हैं कि आखिर सूक्ष्मदर्शी जब हो गया खोज, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका को बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहला वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। ये वैज्ञानिक है, इसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इसी ने सबसे पहले कोशिका को देखा था। और इसने जो कोशिका को देखा था वो मृत कोशिका थी। तो चाहे मृत हो चाहे जीवित हो, लेकिन सबसे पहले कोशिका को देखने वाला यही था, रॉबर्ट हुक। और इसने जो कोशिका को देखा उसका नाम क्या रखा, सेल। तो अगर आपसे पूछे कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, 1665 ईस्वी में। तो कोशिका का खोज किसने किया, 1665 ईस्वी में। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। इसने जो कोशिका का खोज किया उस कोशिका का नाम क्या रखा, सेल रखा। तो वही लिखे हैं, कोशिका का खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। इसने इस कोशिका का नाम क्या रखा, सेल रखा, ठीक। और इसने जो कोशिका को खोज किया वो कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी, जीवित कोशिका नहीं थी, मृत कोशिका। तो अगर आपसे पूछे मृत कोशिका का भी खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक नहीं किया था। चाहे सिर्फ कोशिका का बात करें या फिर मृत कोशिका का बात करें, खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का खोज भी रॉबर्ट हुक ने किया था, और इसने जो कोशिका खोजा वो मृत पाई गई, इसलिए अगर आपसे पूछे मृत कोशिका का खोज भी किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए क्या कहता है सर। मृत कोशिका खोज हो गया रॉबर्ट हुक ने। अब सर ये जीवित कोशिका, जैसे जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इसको स्वतंत्र कोशिका भी कह सकते हैं आप। तो अगर आपसे पूछे सर जीवित कोशिका, इसे ही स्वतंत्र कोशिका भी कहते हैं, इसका खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने किया था। ध्यान से पढ़िएगा, लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो अगर आपसे पूछे जीवित कोशिका का खोज या फिर स्वतंत्र कोशिका का खोज किसने किया, तो लीवेनहॉक ने किया था। जैसे जीवाणु हो गया, प्रोटोजुआ हो गया, ये सब कैसी कोशिका है, जीवित कोशिका है, इसी को हम स्वतंत्र कोशिका भी बोलते हैं। तो इन सभी कोशिकाओं का खोज सबसे पहले किसने किया, लीवेनहॉक ने। ध्यान से, मृत कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो लीवेनहॉक ने किया था, ठीक। सर कोशिका के अंदर में, कोशिका के अंदर में ठीक बीच में, कोशिका के ठीक बीच में एक बड़ी सी गोल गोल रचना पाई जाती है, उनका नाम केंद्रक रखा। और उसको खोजने वाला सबसे पहले कौन था, तो रॉबर्ट ब्राउन था, रॉबर्ट ब्राउन। तो अगर आपसे पूछे केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब आगे देखते हैं, पेड़ पौधे। सर पेड़ पौधे का शरीर भी किसका बना होगा, कोशिकाओं का ही बना होगा। सर हम लोग का शरीर भी कोशिकाओं का बना होता है, पेड़ पौधे का शरीर भी किसका बना होता है, छोटे छोटे कोशिकाओं का बना होता है। लेकिन सर ये बात बोला किसने था सबसे पहले, कि सर पेड़ पौधे मतलब पादप का भी शरीर कोशिकाओं का बना होता है, हम लोगों का भी शरीर कोशिकाओं का बना होता है। ये सब बात सबसे पहले बोला किसने था, दो वैज्ञानिक, एक था, एक का नाम स्लाइडेन था, दूसरा का नाम स्वान था। चलिए सबसे पहले स्लाइडेन देखते हैं। स्लाइडेन ने क्या बोला कि पादप, पादप माने क्या होता है, पेड़ पौधे। पादपों का शरीर भी किसका बना होता है, सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, छोटे छोटे कोशिकाओं का बना होता है ना। तो पादपों का शरीर भी किसका बना होता है, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे कोशिकाओं का बना होता है। यह बात सबसे पहले किसने बताया था, तो स्लाइडेन ने बताया था। स्लाइडेन वैज्ञानिक है,
स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने बतलाया था। तो अगर आपसे पूछे सर पेड़ पौधे का शरीर भी किसका बना होता है, तो छोटे छोटे कोशिकाओं का बना होता है। और यह बात सबसे पहले किसने बोला था, तो स्लाइडेन ने बोला था। ठीक सर, हम लोगों का शरीर भी माने जंतुओं का शरीर भी किसका बना होता है, छोटे छोटे कोशिकाओं का बना होता है। ये बात आपको शुरू में बता दिए थे। लेकिन सर ये बात सबसे पहले बोला किसने था, तो आखिर जीव जंतुओं का शरीर भी छोटे छोटे कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। ये बात सबसे पहले किसने बताया था, श्वान ने। क्या लिखा हुआ है, श्वान। तो अगर आपसे पूछे कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, मतलब छोटे छोटे कोशिकाओं का बना होता है, यह बात सबसे पहले कौन बतलाया था, तो श्वान ने बतलाया था। अब क्या हुआ, अब स्लाइडेन और श्वान ये दोनों मिलकर एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम है कोशिका सिद्धांत। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो दो वैज्ञानिक ने मिलकर के दिया जो पहले पढ़े थे। एक का नाम स्लाइडेन था, दूसरा का नाम क्या है, श्वान। तो स्लाइडेन और श्वान ने दोनों मिलकर कौन सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। तो अगर आपसे पूछे कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। अब आगे देखते हैं। कभी कभी सुने होंगे सर कि हमारे बॉडी में हर रोज नई कोशिकाएं बनती है, हर रोज नई कोशिकाएं बनती हैं। सर ये नई कोशिकाएं बनते कैसे, कहीं आसमान से टपकता है, नहीं, हमारे बॉडी में ही बनता है, लेकिन पुराने वाला कोशिकाओं से बनता है। तो अगर आपसे पूछे, कहता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद, पूछेगा नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो सर पहले से मौजूद जो कोशिकाएं होगी उसी से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये बात सबसे पहले किसने बताया था, विर्चो। विर्चो लिखा हुआ है, विरजू नहीं लिखा हुआ है, ये विर्चो लिखा हुआ है, विर्चो। तो विर्चो ने क्या बतलाया था कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है ना, वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। हमारे बॉडी में जो पहले से मौजूद कोशिकाएं हैं उसी से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और यह बात सबसे पहले किसने बताया था, तो विर्चो ने बतलाया था। देख लीजिए, नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है, यह बात किसने बताया था, विर्चो, वैज्ञानिक है, इसने बताया था। अब देखिए, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, सिर्फ कोशिकाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो माइक्रोस्कोप था ना, वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का माइक्रोस्कोप नहीं था, उसमें लेंस सही सही नहीं लगा हुआ था, जिसके कारण क्या था कि कोशिकाओं के अंदर में और क्या क्या है इसका सही सही जानकारी नहीं मिल पा रहा था। तो सन 1931 ईस्वी में, 1665 के बाद 1931 में आ रहे हैं हम लोग अभी, तो 1931 में दो वैज्ञानिक ने क्या किया, एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। उस सूक्ष्मदर्शी का नाम है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। दिख रहा होगा आपको, या नीचे में दिखे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका खोज जो है दो वैज्ञानिक ने मिलकर किया था। एक का नाम है एम नॉल और दूसरा का नाम है ई रस्का। ये दोनों वैज्ञानिक ने बेहतरीन क्वालिटी का 1931 ईस्वी में बेहतरीन क्वालिटी का एक माइक्रोस्कोप बनाया। उस माइक्रोस्कोप का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिकाओं के अंदर में झांक झांक के देखा गया कि आखिर कोशिकाओं के अंदर में और क्या क्या चीजें। तब देखते हैं, नाम सुने होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लवक बोलते हैं, लवक हो गया, और भी बहुत सारा पार्ट कोशिकाओं के अंदर में मौजूद है, जो कि किससे खोजा गया, इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से खोजा गया। अब जाके हम कोशिका के अंदर चलेंगे और कोशिका के अंदर में क्या क्या है किसकी सहायता से देख देख के चलेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। इसका खोज किसने किया, दो वैज्ञानिक ने मिलकर, एमनॉल और ई रस्का, ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया और कोशिका के अंदर में देखा है कि और क्या क्या है। तब अब कोशिका के अंदर चलेंगे और अंदर चल के पढ़ेंगे कि आखिर कोशिका के अंदर में क्या क्या है। ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा